हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे आर्थर होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत यानी कन्वेक्शनल थ्योरी, जो कि 1829 में आई थी। उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संवहनीय तरंग सिद्धांत है ये किसका है, तो आर्थर होम्स का है। फ्रेंड्स, ये मैच द फॉलोइंग के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरी का क्रम लगाइए, यानी कि 1828 में और 1829 के बीच में ये थ्योरी दी गई थी। इन्होंने बताया था कि जो दो प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के नीचे कुछ संवहनीय धारा नीचे से क्या करती हैं, फोर्स करती हैं, और फोर्स करने के बाद क्या हो जाता है, अंदर से गलन यानी गलाने लगती हैं नीचे से। यानी कोई भी प्लेट है फ्रेंड्स, और यहाँ से संवहनीय धारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलती हैं और इसको क्या करती हैं, गलाने का प्रयास करती हैं। ये इन्होंने बताने का प्रयास किया था। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया था सीमांत पर नीचे से गलन होगा, ये बताया था उन्होंने। मान लीजिए कोई प्लेट है फ्रेंड्स, ये महासागरीय प्लेट है, ये वाली ये महाद्वीपीय प्लेट है। आसानी से समझिए फ्रेंड्स। तो इन्होंने बताया था इधर से संवहनीय धारा जाएगी, जब ये टकराएगी तो इधर आ जाएगी, फिर एक धारा इधर चली आएगी, यानी कोई भी इस तरह से जाएगी तो वो कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, ये बताया था। ये धारा फिर क्या होगा, लौट करके फिर वापस आएगी। क्यों ऐसा होगा, कहीं ना कहीं ऊंचा भी होगा नीचा भी होगा स्थल पृथ्वी के अंदर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समान होगा, कहीं द्रव होगा कहीं ठोस होगा, तो टकरा के नीचे भी आएगी, फिर घूमेगी, फिर आएगी। बस इन्होंने यही बताया था। और ये बताया कि जब ये धारा टकराएंगी आपस में तो ये क्या करेंगी, इसको गलाएंगी, बार बार क्या होंगी, गलाएंगी, फिर इस तरह से गलाना क्या करेंगी, प्रारंभ करेंगी। आगे देख लेते हैं। आपको पता है पीछे नीचे क्या होता है, मैग्मा चैम्बर होता है 96 किलोमीटर पर, 96 किलोमीटर पर, जिसे बैनी ऑफ जॉन कहते हैं। बैनी ऑफ जॉन, जो कि बैनी ऑफ जॉन नामक जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि 96 किलोमीटर के अंदर गहराई पर संवहनीय तरंग उत्पन्न होती हैं, जहाँ पर मैग्मा चैम्बर उपस्थित होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत के अनुसार बलित पर्वतों की उत्पत्ति महासागरीय महाद्वीपीय सीमांत पर ही संभव है। फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कोई महासागरीय प्लेट है, ओशियन प्लेट है। फ्रेंड्स, ये कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो क्या होता है, इसके सीमांत पर, सीमांत का मतलब होता है फ्रेंड्स ये जो क्षेत्र होता है, जब ये आपस में टकराएंगी तो ये जो सीमांत क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उठकर क्या हो जाएगा, ऊपर खड़ा हो जाएगा। तभी बताया इन्होंने, जब ये आपस में टकराएंगे फ्रेंड्स तो बलित पर्वतों की उत्पत्ति महासागरीय महाद्वीपीय सीमांत पर ही संभव है। यानी कि जब ये टकराएंगे तो इसके सीमांत पर, सीमांत ये होता है फ्रेंड्स किसी भी सीमा का अंत, सीमा अंत, यानी इसकी सीमा यहाँ ख़त्म है, इसकी सीमा यहाँ ख़त्म है। तो ये आपस में जब टकराएगी तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। ये इन्होंने बताने का प्रयास किया था। फिर बताते हैं, और जहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली संवहनीय तरंग धारा, यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो संवहनीय धारा उत्पन्न हो रही है फ्रेंड्स, अभिसरित होकर, यानी अभिसरित होकर ये कुछ इधर आ जाएंगी कुछ इधर आ जाएंगी, कुछ लौट करके वापस आ जाएंगे। पुनः इन तरंगों के नीचे और अवतलन होता है। पुनः क्या होता है, इनका अवतलन होता है। यानी कि आपका मतलब, उत्तल का मतलब होता है ऊपर की ओर उत्तल, अवतल का मतलब होता है फ्रेंड्स नीचे की ओर। यानी कि ऐसे अवतल होता है और ऐसे उत्तल होता है, तो क्या होता है, इसका अवतलन होता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंदर संवहनीय तरंगों की व्यवस्था क्या होती है, चक्रीय होती है। जैसे मैंने ये बनाया था डायग्राम, यानी इधर जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी, इधर से ये करंट इधर आ जाएगी, इससे इधर आ जाएगी, तो क्या होगा, एक चक्रीय प्रोसेस चलता है। टकराएगी तरंग, टकरा के कुछ इधर जाएंगी कुछ इधर जाएंगी, कुछ नीचे आएंगी, अंदर जैसा उसका स्वरूप होगा उसके अकॉर्डिंग, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया था। फिर उन्होंने बताया महासागरीय और महाद्वीपीय सीमांत पर दो संवहनीय तरंगों का सम्मिलित प्रभाव अधिक होता है। यानी महासागरीय और महाद्वीप जो सीमांत है फ्रेंड्स, ये उन्होंने बताया था, इस पर क्या होता है, संवहनीय तरंगों का सम्मिलित प्रभाव, यानी इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। ये दोनों, आपको पता है ओशियन जो प्लेट होती है भारी होती है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है हल्की होती है। तो जब दोनों आपस में टकराती हैं तो इनका जो प्रभाव है, इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये तो उन्होंने बताया था। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और है, एक मिनट।
उन्होंने बताया था इसीलिए इस अवस्था में भूपटल के नीचे आंशिक गलन क्या है, होना प्रारंभ हो जाता है। इन्होंने बताया कि इस अवस्था में यानी इस प्रथम अवस्था में भूपटल के नीचे भाग का आंशिक गलन यानी धीरे, आंशिक का मतलब कम गलन, धीरे धीरे क्या होता है गलन होने लगता है, क्योंकि जब बार बार टकराएंगे नीचे से संवहनीय तरंग तो क्या होगा उसका, यानी कोई प्लेट है फ्रेंड्स, जब बार बार ये टकराएंगी धाराएं तो क्या होगा इसका धीरे धीरे क्या होगा गलन होने लगेगा, आंशिक गलन। परिणाम स्वरूप मोटाई में क्या होगी, मोटाई में कमी आने से स्थलखंड क्या होगा धंसने लगते हैं फ्रेंड्स। जब ये बहुत पतले हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे की ओर क्या होगा धंस जाएगा। ये उन्होंने बताने का प्रयास किया था। दूसरी अवस्था में स्थलखंड के धंसने से भूसन्नति का निर्माण होगा, जैसा कि मैंने बताया था जी श्रृंखला थ्योरी में कोबर की, कि जब स्थलखंड के धंसने से जब ये धंस जाएगा तो क्या होगा भूसन्नति का निर्माण हो जाएगा। इस भूसन्नति में अवसादों का भी निक्षेपण क्या है होने लगता है। ये वही प्रोसीजर है, वही बताने का प्रयास किया है इन्होंने भी जो कोबर ने बताया था। तीसरी अवस्था में अवसादों के निक्षेपों से गहराई क्या होती है बढ़ती जाती है, यानी तीसरी अवस्था में अवसादों के निक्षेपों से गहराई क्या होती है बढ़ती है। साथ ही संवहनी तरंगों द्वारा दाब यानी प्रेशर व संपीड़न यानी कंप्रेशनल फोर्स लगता है, तो जिसके कारण भूसन्नति यानी जियोसिंक्लाइन में अवसादों में क्या होता है बलन पड़ने लगते हैं, जिससे बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। यानी इन्होंने भी बलित पर्वत की जो व्याख्या करने की कोशिश की थी। समय के बीतने के साथ जब संवहनी तरंगों का प्रभाव कम होने लगता है तब दाब में कमी आने से बलन क्या होता है खुलने लगते हैं, यानी फोल्ड जो है ओपन होने लगते हैं एवं इनकी ऊंचाई क्या होती है बढ़ने लगती है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आने के पहले तक होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थी। यानी कि होम्स का जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत नहीं आया था, वैगनर की थ्योरी जब नहीं आई थी, क्योंकि बहुत पुरानी थ्योरी है फ्रेंड्स, 1828-1829 की थ्योरी है, और जो वैगनर का सिद्धांत है वो फिलहाल अभी का है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। कल काफ़ी लंबी थ्योरी है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत वैगनर वाला, उसमें मैं कल बनाऊंगा वीडियोस 10 से 15 मिनट की। इसमें बताऊंगा मैं ग्लास ऑफ टेरिस क्या होता है, टर्शियरी युग, कार्बोनिफेरस युग क्या होते हैं, किस तरह से इसका विस्थापन हुआ था, वो कल हम चर्चा करेंगे। लेकिन बस इसमें जो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाएगा बस ये पूछा जाएगा संवहनीय तरंग सिद्धांत किसका है, तो आर्थर होम्स का है। ये थ्योरी कब आई थी 1828-1829 में, और इन्होंने जो बताया था कि जो संवहनीय तरंग सिद्धांत होता है वो एक चक्रीय प्रोसेस में होता है। मैं इसमें ये याद रखना, बाकी कुछ ज़्यादा खास याद करने का नहीं है, यहाँ से यही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स ये रही वीडियो आज की, अच्छी लगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि कल मैं जो वीडियो ला रहा हूँ फ्रेंड्स वैगनर का विस्थापन सिद्धांत है, उन्हें बताऊंगा मैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।